નમસ્કાર. ફરી એકવાર આપણે બોલિવૂડ સ્ટાર જોડે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે પલ્લવી જોશી. ધ વેક્સિન વોર શું છે? ધ કાશ્મીર ફાઇલ ધ વેક્સિન વોર શું છે? ફિલ્મ વિશે તેમના વિશે વાત કરીશું. મુસ્કાન ન્યૂઝ અને ગુજરાત બેલી તરફથી વર્ષિલ શાહ હું ઉપસ્થિત છું અહીંયા. પલ્લવી મેમ, પહેલા તો અમદાવાદ અને ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. કાશ્મીર ફાઇલ્સ પછી ધ વેક્સિન વોર શું છે? ગુજરાતી દર્શકો જાણવા આતુર છે, કારણ કે ગુજરાતી દર્શકો કાશ્મીર ફાઇલ્સ પણ એટલો પ્રેમ આપ્યો તમે એ જ પ્રેમ માટે વેક્સિન વેર તમે લાવી રહ્યા છો. તો શું છે फिल्म? तो वैक्सीन वॉर मुझे गुजराती आती है, समझ में आती है, मैं बोलने में दिक्कत जाती है तो मैं हिंदी में बात करूंगी. वैक्सीन वॉर उन वैज्ञानिकों के बारे में है जिन्होंने कोविड के समय पे दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन बनाई, जिसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है और ये प्रूवन फैक्ट है. और सबसे कम समय में भारत की अपनी इंडिजिनस वैक्सीन बनाई और न सिर्फ 130-135 जो भी हमारी लोक संख्या है भारत की, उनकी जान बचाई, बल्कि हमने भारत के बाहर 101 देशों को मुफ्त में वैक्सीन देके वहाँ के लोगों के, वहाँ के नागरिकों की भी जान बचाई. तो हमने ये एक बहुत बड़ा मानवता का काम किया है, बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट रहा है ये. और इसके पीछे जिन लोगों की मेहनत थी, जिनके अथक प्रयास थे, उनको सेलिब्रेट करती है ये फिल्म. काश्मीर फाइल्स फिर वैक्सीन वॉर, तो आपको लगता है कि जहाँ पे भी वेक सब जाते हैं वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी फिल्म बन जाती है यार? कुछ इंडस्ट्री के लोग भी कहते हैं कि यार विवेक या कंट्रोवर्सी दोनों का शब्द है कि, तो आप क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं, मतलब एक तरह की देखिए, इनर्शिया जब सेट इन हो जाता है तो किसी को तो आके थोड़ा सा झकझोरना पड़ता है लोगों को. और अगर हम लोग किसी हमारे दर्शक को जागरूक कर रहे हैं, किसी एक सत्य की ओर उनका अगर रुख हम कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोवर्सी कहने वाले भी लोग हैं और उसको सराहने वाले भी लोग हैं. अब हम तो देखते हैं कि हमारी फिल्में जो देखते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, और उस फिल्म के बाद समाज में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये जब हमें दिखता है, तब हम क्यों ऐसे लोगों की विषय में बात करें, या हमारा दिमाग भी उस दिशा में क्यों दौड़ाए कि जो हमें कंट्रोवर्शियल कहते हैं या और कुछ नामों से इस प्रयास को वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पे आप देखिए, कश्मीर फाइल्स जब हमने बनाई, बहुत सारी आवाज़ें उठी थी उस वक्त, लेकिन वो आवाज़ें बहुत कम थी. सोशल मीडिया पे उन्होंने एम्पलीफाई करने की उसको कोशिश की थी, लेकिन फुटफॉल देखिए फिल्म का कितना था. अब फिगर्स चाहे जो भी हों, उसके जितने भी करोड़ उस फिल्म ने कमाए हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर इतनी कमाई करती है फिल्म, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने ये फिल्म देखी होगी और कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचा. और उसके बाद कश्मीरी पंडितों की जो व्यथा है, उसको लेके एक जागरूकता समाज में पैदा हुई. उसी के बाद यासिन मलिक गिरफ्तार हुए, उसी के बाद बिट्टा कराटे को गिरफ्तार किया गया, उसी के बाद जो नादी मार्ग मैसेकर का जो केस था, वो सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने वापस शुरू किया. एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग, जिसकी की जिम्मेदारी पूरी यासिन मलिक और JK एलिफ ने ली थी, उसकी वापस सुनवाई शुरू हो गई. और जो जस्टिस नीलकंठ गंजू को सरेआम खुले बाजार मार दिया गया था, गोलियों से भून दिया गया था, जिसकी FIR तक नहीं लिखी गई थी, वो केस रीओपन किया है वापस गवर्नमेंट ने. और एक एक करके जितने भी कश्मीरी पंडितों को तब जस्टिस नहीं मिली, उस जस्टिस की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. तो अगर एक फिल्म के बाद इतनी सारी समाज में अगर सुधार हो सकता है और इतनी अवेयरनेस बढ़ सकती है, तो क्या हमें ज़रूरत है हमारे किसी डिट्रैक्टर्स के बारे में सोचने की? तो हमने कश्मीर फाइल्स ये लोगों के सामने रखी. इसके बाद हम वैक्सीन वॉर ला रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए, हमारे पुराणों में अगर आपने कभी देखा होगा, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कितने इनोवेशंस किए थे. तभी तो हम उनको अगस्त ऋषि जो थे हमारे, वो उनके लेवल के कोई साइंटिस्ट नहीं थे. हम चरक जो थे, उनको भी हम चरक ऋषि कहते हैं. वो तो पूरा का पूरा आयुर्वेद के बारे में उन्होंने बात की है. तो जितने भी हमारे ऋषि और मुनि थे, जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के थे, जो साइंटिस्ट्स थे, उनका स्पिरिचुअलिटी के साथ भी उतना ही कनेक्शन था. और भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ जाते हैं. बाकी सब जगह आप देखिए, साइंटिस्ट हमेशा एथियस्ट्स मिलेंगे आपको, लेकिन चूंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ जाते हैं, हम इनको ऋषि मुनि कहते हैं.
तो ये जो हमने फिल्म बनाई है, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है जिनकी बुक पर ये फिल्म बनी है, डॉक्टर बलराम भार्गव। आज की तारीख में डॉक्टर बलराम भार्गव को मैं ऋषि बलराम भार्गव कहना चाहती हूँ। मैं प्रिया इब्राहिम को मुनि प्रिया कहना चाहती हूँ। मैं वो निवेदिता गुप्ता जो हैं डॉक्टर, मैं उनको ऋषि निवेदिता कहना चाहती हूँ। क्यों ना कहें हम, क्योंकि भगवान के रूप में ही तो वो आए हैं हमारे सामने। अगर हमें बचाया है, आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमने मास्क नहीं पहने हैं, आप जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं, ये सब उन्हीं का तो श्रेय है। तो उनको सेलिब्रेट करने की बिल्कुल ज़रूरत है, और भारत के नागरिकों को ये बताने की ज़रूरत है कि भारत क्या कर सकता है। वो दिन निकल गए जब हम कहते थे कि अरे भारत में कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ तो गंदगी है, हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ वो। देखिए हमारी विक्ट्रीज क्या है, फॉल्ट लाइंस दिखाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। लेकिन अगर हम अपनी कामयाबी सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हम जो युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा तादाद में भारत में है, उनके सामने हम क्या आदर्श रखेंगे। तो ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, उनका हौसला बढ़े, उनको अपने देश पर गर्व हो, अपने देश के लोगों पर, वैज्ञानिकों पर गर्व हो कि यस इंडिया कैन डू इट। और यही सोच से हमने ये फिल्म बनाई। मैम जैसे कि हर एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो फिल्म बनाते हैं, जो अर्निंग की बात हम करते हैं कि 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, तो आप जैसे कश्मीर फाइल्स बनाई जो वैक्सीन वॉर आने वाली है, तो क्या आपके माइंड में रहता है कि ये फिल्म 100-200 करोड़ लेके जाएगी, क्या फिर जागरूकता के लिए क्या रहता है आपके माइंड में? आपने देखा होगा शायद कश्मीर फाइल्स के वक्त भी ये जी स्टूडियोज ने जो फिल्म प्रोड्यूस की थी, फिगर्स वो डाल रहे थे, फिगर्स ट्रेड वाले डाल रहे थे। एक बार भी हमारे अकाउंट से कभी फिगर्स नहीं गई।